नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ हिमानी श्रोत्रिय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां 3 इंडियन एयरलाइंस की 50 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इनमें इंडिगो की 18, विस्तारा की 17 और अकासा की 15 फ्लाइट शामिल है। बता दें कि इस तरह 14 दिनों में 350 से ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि जांच में ये सभी धमकियां झूठी पाई गई। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने पर सहमति बन गई है। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा प्रस्ताव लाया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 23 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह और 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उमर ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया था। उन्हें इसी साल राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन भी मिला था। खबर रायपुर से है, जहां दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद ऑपरेशन में बड़ी लापरवाही सामने आई है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में 20 लोगों का आंख का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें से 9 लोगों को आंख में संक्रमण के चलते रायपुर के मेकाहारा में रेफर कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी मरीजों को देखने हॉस्पिटल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। स्वास्थ्य मंत्री तो दुखी आए हूँ, चिंता मत कर, तो सब ठीक हो जी, पूरा बढ़िया इलाज मिल रही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जहां इंदौर से रतलाम आ रही डेमू पैसेंजर ट्रेन में आग लग गई। इंजन में धुआं निकलता देख लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। अचानक ट्रेन रुकने और धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और वे सामान लेकर खेतों में भाग गए। आसपास के लोगों को जब घटना की जानकारी लगी तो वे मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में लगे रहे। आग की सूचना मिलते ही रेलवे का सायरन भी बज उठा। राहत दल टीम भी मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। आगे बढ़ते हैं, जहां बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल के पक्ष में जनसंपर्क करने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे। जीतू पटवारी ने बुधनी की जनता से कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल को वोट देने की अपील की और कहा कि 20 साल के अंधकार से बुधनी की जनता को बाहर निकालना है। साथ ही सरकार पर नशे को लेकर तंज भी कसा। बहुत परेशान है, सच बोली नहीं झूठ। मुख्यमंत्री जी, जो आपके भाषण है, ये बुधनी विधानसभा के नर्मदा किनारे का गांव है। ये 100 मीटर पे नर्मदा है। ये माँ परेशान है कि मेरा बेटा सिर्फ दारू पी के नशे में पड़ा रहता है, काम नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ नशा। और आप कह रहे हो हम नर्मदा किनारे नशा नहीं, दारू नहीं बिकने देंगे। ये सच्चाई है। अब इस पर थोड़ा विचार करो और बुधनी की जनता भी इन पर, अहंकारी लोगों पर अंकुश लगाओ, लगाम लगाओ। आगे बढ़ते हैं, जहां सागर जिले में एक बार फिर से रेल हादसा हुआ है। कटनी बीमा रेल मार्ग पर एक मालगाड़ी 2 टुकड़ों में बंट गई। गनीमत रही कि हादसे में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दुर्घटना के बाद कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि इससे पैसेंजर ट्रेनों पर कोई असर नहीं पड़ा है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीतकर मध्य प्रदेश का नाम बढ़ाने वाली निकिता पोरवाल इंदौर पहुंची। एयरपोर्ट पर मंत्री तुलसी सिलावट ने उनका स्वागत किया। इसके बाद निकिता अपने घर उज्जैन के लिए रवाना हुई, जहां उनका आरती और फूलों की वर्षा के साथ स्वागत हुआ। उज्जैन में निकिता ने रोड शो भी किया। बता दें कि निकिता पोरवाल 2026 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। आगे बढ़ते हैं, जहां खबर मेहर से है। यहां हरदुआ गांव में अवैध रूप से संचालित खदान पर भरे पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। बच्चा दोस्तों के साथ खदान पर गया था, तभी ये हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बच्चे के शव को निकालकर परिजनों को सौंपा।
आगे बढ़ते हैं, जहां बड़वानी जिले समेत अन्य जिलों और महाराष्ट्र से गुम हुए करीब 116 मोबाइल को पुलिस ने जब्त किया है, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी जगदीश डाबर ने बताया कि काफी समय से अलग अलग जगहों से मोबाइल चोरी होने के आवेदन आ रहे थे, जिसको लेकर बड़वानी साइबर टीम ने मुहिम चलाई और आरोपियों की गिरफ्त से मोबाइल जब्त कर मालिकों को वापस लौटाए। ठगी मामले में अब तक आवेदकों को 13 लाख फोन वापस दिलवाए जा चुके हैं। साथ ही एसपी ने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। वे लगभग 116 मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख रुपए है। आज अलग अलग जगह से फरियादी आए हैं, जिसमें आसपास के जिलों से और महाराष्ट्र तक के लोग अपने मोबाइल को प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उन सभी को जिनके मोबाइल मिले हैं उनको बधाई देता हूँ, और पुलिस की जिस टीम ने बहुत अच्छा काम किया है उनको भी बधाई देता हूँ, और आगे भी इसी तरह का ये लोग मेहनत करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा है मेरी, और इन सब को मैं पुरस्कृत करूंगा। आगे बढ़ते हैं, जहां देवास में विशाल मेगा मार्ट मॉल के सामने वीर सावरकर ग्रुप और बजरंग दल ने पटाखे फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल कुछ दिनों पहले विशाल मेगा मार्ट ने अखबार में विज्ञापन छपवाया था। कई जगहों पर फ्लैक्स भी लगवाए गए थे, जिसमें लिखा गया था कि डील्स के धमाके, प्लीज नो पटाखे। इसी बात को लेकर देवास में हिंदू संगठनों के लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर भी अलग अलग माध्यम से प्रतिक्रिया देकर गुस्सा जाहिर किया गया। प्रदर्शन के बाद विशाल मेगा मार्ट के स्टोर मैनेजर अनिल चौहान ने लोगों की नाराजगी पर माफी मांगते हुए विज्ञापन को बदलवा दिया। का जो पेपर में ऐड आया था दिवाली धमाके का, प्लीज नो फटाके वाला, उसके विरोध में समाज इकट्ठा हुआ था। समाज ने यहाँ फटाके चलाए तो विरोध करा इनका कि ये जो भी आप सनातन संस्कृति को जो भी त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, होली आती है, होली पे बोलते हैं कि पानी बचाओ, दिवाली पे बोलते हैं प्रदूषण हो रहा, तो हिंदू त्योहारों से ही ऐसा क्यों? तो इसके विरोध में हमने फटाके चलाए, समाज इकट्ठा हुआ था। एरिया मैनेजर से आपकी क्या बात? एरिया मैनेजर ने बोला कि हमारा जो हेड है आगे से तय होता है, अलग अलग प्रांतों से जो भी गलती हुई है उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। एक्चुअली जो यहाँ पे हिंदू धर्म ने जो यहाँ पे आलोचना जताया कि नो मोर पटाखे, इसके लिए कोई हमारा कुछ खास ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कोई हिंदू धर्म के लिए और कोई दिक्कत परेशानी को हम लोग को सामने लाना था। बस वो सिर्फ विशाल मेगा मार्ट का हमारा जो ऑफर चलते थे प्रमोशन, उनको बस प्रमोशन दिलाना था। उसके बाद सडनली हमारा सब कुछ हो गया कि यहाँ पे किसी को आघात पहुंचाने के लिए हमारा कोई तात्पर्य नहीं था। अभी किसी भी काम को करने के लिए ग्राम पंचायत में समय सीमा दी जाती है, लेकिन घनसोर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत के हाल बिल्कुल अलग है, जहां पर बिल लगाकर पैसे तो निकाल लिए जाते हैं लेकिन काम नहीं होता। बस पंचायत एप्स में काम चालू दिखाकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। ताजा मामले में ईश्वरपुर ग्राम पंचायत के सचिव 7 महीने में होने वाला काम 7 साल तक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ खुलेआम अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार पर किसी का ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले पर जिम्मेदार कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।